प्राज्ञातयो ब्रह्मणा स्वयमाकर्षसनिधो तथा विनिद्यते तेश्चक्रपाणैर्हृदृच्छयाः। कि हे भगवान, जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खींचा जाता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की ओर से चित्त खींचा चला जाए, इसके लिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। हे पिताश्री, ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं। इन 9 प्रकार की भक्तियों से करने से, भक्ति भाव में रहने से, सत्संग करने से चुंबक की तरह जैसे लोहा खींचा जाता है, वैसे हमारा मन भगवान की ओर बढ़ता है। और जिसका मन भगवान में लगा रहता है, उसी का इस संसार में कल्याण है पिताश्री। वही परम मोक्ष को प्राप्त करते हैं पिताश्री। इसलिए हमेशा भगवत भक्ति में रहना चाहिए। हिरण्याक्ष को क्रोध आ गया, प्रहलाद को पकड़ के हाथ से फेंक दिया और दोनों शुक्राचार्य जी के पुत्र शंड और अकर्ण को बुलाकर कहा, बताओ मेरे पुत्र को उल्टी शिक्षा कैसे दी? तब उन्होंने कहा, हमने उल्टी शिक्षा नहीं दी। फिर 1 साल पढ़ाया, फिर 1 साल और पढ़ाया आसुरी शिक्षा, पर आसुरी शिक्षा को प्रहलाद जी ने नहीं लिया है। और आज फिर हिरण्याकश्यप ने पूछा, बताओ अब इस वर्ष में क्या सीख कर आए हो? फिर उन्होंने कहा, हे पिताश्री, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इसका निर्णय क्या है? ये भगवान का बनाया हुआ सर्वत्र ब्रह्मांड है, इसमें आत्मा का मोक्ष नहीं हो तब तक कौन सा दिन और कौन सा साल? इसलिए पिताश्री, भगवान नारायण का भजन करो, वहीं से आपको मोक्ष प्राप्त होगा। आज हिरण्याकश्यप ने कहा, जिसने मेरे सामने नारायण का नाम लिया, मैंने उसको आज तक छोड़ा नहीं। तो मेरा पुत्र था, परंतु आज मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और महाराज सैनिकों से कहा, इसे ले जाकर पर्वत पे जाकर के इसे पृथ्वी पर गिरा देना, टुकड़े टुकड़े हो जाए इसके, ऐसा फेंक देना। प्रहलाद जी ने कहा सैनिकों से, लोग चलिए साहब। जैसे ही चलने के लिए रवाना हुआ, सैनिकों ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? प्रहलाद जी ने कहा, जिसका रक्षक स्वयं द्वारिका नाम हो, उसको किसका भय है महाराज? पर्वत पर जाकर के सैनिकों ने पछाड़ मारना, जैसे ही उसको फेंका प्रहलाद जी को, और प्रहलाद जी वहीं से कहने लगे, श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
तेरे अधरों की है बंसी, तेरे अधरों की है बंसी, तेरे अधरों की है बंसी, तेरे अधरों की चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया, चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। कठपुतली है तेरे हाथों की, कठपुतली है तेरे हाथों की, कठपुतली है तेरे हाथों की, कठपुतली तेरे हाथों की, चाहे तुझे चाहे तुझे ये जीवन तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्रहलाद जी महाराज को जैसे ही हाथ से छोड़ा, प्रहलाद जी महाराज ने कहा, हे द्वारिकानाथ, ये जीवन अब आपके हवाले है। प्रहलाद जी आकर के महाराज जैसे ही धरती पर पाट से फेंका था उनको, पृथ्वी पर भगवान ने अपने हाथों में झेल लिया प्रहलाद जी को। फिर महाराज हिरण्याकश्यप को पता चला, तो अब इसको जल में डुबो। फिर महाराज जल में डुबो करके रखा, तो भी प्रहलाद जी महाराज का कुछ नहीं बिगड़ा। अब महाराज हिरण्याकश्यप ने एक युक्ति बनाई कि उसे पता चला कि ये भगवान नारायण नारायण द्वारिकाधीश का इतना भक्त है, तो दूध में जहर मिलाया और उसे भयंकर जहर पिलाने की योजना बनाई और जाकर के कटोरे में दूध लेकर के प्रहलाद जी से कहा, लो। वो जहर लेकर के कहा, तुम इसे पी जाओ दूध को। प्रहलाद जी ने देखा कि महाराज ये दूध तो बिल्कुल काला है। प्रहलाद जी ने कहा, दूध कभी काला होता है क्या? दूध तो सफेद होता है। तो महाराज सैनिकों ने कहा, देखो तुम्हारे भगवान है ना नारायण कृष्ण, वो काले हैं ना, अपने द्वारिकाधीश काला है भगवान, काला है, कन्हैया तो काला ही है हमारा। तो अरे प्रहलाद, तेरे भगवान काले हैं ना, तो दूध उन पर चढ़ाया, तो ये दूध जिसलिए काला हो गया, उन पर चढ़ा करके जब नीचे गिरा शरीर से, फिर हमने इसमें लिया तो दूध काला हो गया। प्रहलाद ने कहा, अच्छा भगवान का चरणामृत है द्वारिकानाथ का? बोले हाँ।
और प्रहलाद जी का तो काम वही है महाराज, क्या भगवान नारायण का स्मरण करना, स्मरण किया और उस जहर को पी लिया। प्रहलाद जी कह रहे हैं और यही है, और तो नहीं है मेरे भगवान का चरणामृत का, और तो नहीं यही है, कल और पिलाएंगे, ठीक है। महाराज प्रहलाद जी को एक जेल में बंद कर दिया, एक ऐसा ग्रह बनाया काला ग्रह, उसमें प्रहलाद जी को बंद कर दिया और कहा इसको कोई अन्न जल नहीं दोगे, अंदर जाकर के सड़ जाएगा, मर जाएगा। एक ऐसे कमरे में डाल दिया, और कमरे में डाल दिया महाराज। प्रहलाद जी की उम्र तो 5 वर्ष की है, भूख लगी, प्यास लगी, तो सब व्यवस्था भगवान ने कर दी। उस कारागृह में एक सांप को छोड़ा गया, और महाराज सांप दिखने में कितना भयंकर होता है, और 5 वर्ष का बालक, लेकिन जैसे ही सांप प्रहलाद जी की तरफ फट करके देखने लगा, और प्रहलाद जी ने एक ही नाम प्रारंभ कर दिया, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। और इधर से वो सांप भी नाचने लगा, और सांप भी क्या कह रहा है, हे भव तारायण तारायण तारायण, भव तारायण तारायण तारायण, भव तारायण तारायण तारायण, भव तारायण करके बैठ गया, और वो सांप और प्रहलाद जी दोनों नाच रहे हैं, सब देख रहे हैं। ओ भव तारायण तारायण तारायण, भव तारायण तारायण तारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। अब महाराज सांप तो वापस बाहर आ गया, और अब 10 दिन बाद हिरण्यकश्यप ने कहा अब ताला खोलो। ताला खोल करके देखा तो महाराज हिरण्यकश्यप ने तो सोचा कि प्रहलाद भूख प्यास से मर गया होगा, लेकिन जैसे ही खोला तो प्रहलाद जी के सामने सोने चांदी के 36 बर्तन, 56 भोग पड़े हुए हैं। सोने चांदी के बर्तनों में 56 भोग, 36 प्रकार के भोग, कभी 56 भोग, तो कभी क्या कभी क्या कभी क्या। प्रहलाद जी को जैसे ही देखा, सोने चांदी के बर्तनों को देखा, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से पूछा, बता तुझे किसने यहाँ ला करके भोजन दिया है। प्रहलाद जी ने कहा पिताश्री क्रोध क्यों करते हो, मैंने क्या कहा आपको कि मुझे भोजन कौन कराएगा। मुझे भोजन उसने कराया जो 9 महीने तक माँ के पेट में भोजन कराता है, उसी ने कराया। मेरे को भोजन उसने कराया जो पृथ्वी के 5 फीट नीचे छोटा कीड़ा बन करके रहता है, उसका भी पेट भरने वाला जो नारायण है, उसने मेरे को भोजन कराया। माँ लक्ष्मी के हाथ का बना हुआ भोजन भगवान नारायण ने मुझे दिया और मैंने पा लिया।
इसलिए हे भगवान, कारागृह में भी भगवान है, कारागृह के बाहर भी भगवान है, हर जगह भगवान है, सर्वत्र जगह भगवान है। नारायण सर्वत्र व्यापकम, नारायण सभी जगह व्याप्त है। हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध आया महाराज। आज तो हिरण्याकश्यप ने इतनी युक्तियां लगाई कि महाराज होलिका जो हिरण्याकश्यप की बुआ थी, उसने कहा मेरे को ब्रह्मा जी से वरदान है, मैं इसको गोद में लेकर के बैठ जाऊंगी, तुम चारों तरफ से अग्नि लगा देना और ये जल जाएगा। मैं तो जलती ही नहीं हूँ, ब्रह्मा जी का वरदान है। अग्नि लगा दी महाराज, और अग्नि लगाई तो अग्नि में ऐसी लगी कि प्रहलाद जी तो बच गए, और जो होलिका देवी थी वो फिर महाराज हिरण्याकश्यप ने कहा आज बता तेरा भगवान कहाँ है। हाथ में तलवार निकाली और कहा कहाँ है तेरा भगवान। हिरण्याकश्यप ने कहा बता कहाँ है तेरा भगवान। तब प्रहलाद जी ने कह दिया भगवान सभी जगह है। तब कहा बता इस खंबे में भगवान है क्या। कहा पिताश्री खंबे में भी भगवान है। और महाराज हिरण्याकश्यप ने अपनी गदा उठाई और उस खंबे पर प्रहार किया और खंबा टूटते ही उसमें से भगवान स्वयं नरसिंह प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान, बोले नरसिंह भगवान की जय हो, बोले नरसिंह भगवान जय हो। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और एक हाथ से हिरण्याकश्यप की गदा पकड़ी और महाराज बिना बोले आओ देखा बताओ भगवान ने हिरण्याकश्यप को उठाया और अपने जंघों पर डाल करके महाराज हिरण्याकश्यप की महल की दहली पर बैठकर हिरण्याकश्यप को छाट दिया। हिरण्याकश्यप ने कहा तुम कौन हो। हिरण्याकश्यप ने कहा मैं वही नारायण हूं जिसके लिए तेरे पुत्र ने तुझे बार बार कहा है कि मैं हर जगह व्याप्त हूं, सर्वत्र व्याप्त हूं। कहा फिर भी तुम मुझे नहीं मार पाओगे। बोले क्यों नहीं मार पाऊंगा। महाराज इसलिए नहीं मार पाओगे क्योंकि मुझे वरदान है कि मुझे कोई भी नर मानव कोई भी जीव नहीं मार सकता। तो हिरण्य भगवान नरसिंह ने कहा देख मैं ऊपर से कौन हूँ। तुम्हारा आंख और मुख दोनों तो शेर के बने हुए, सिंह के बने हुए और नीचे का शरीर मनुष्य का। कहा बता अब मैं सिंह हूँ या मनुष्य हूँ। हिरण्याकश्यप ने कहा है तो आप नर हो न पशु हो। अब बता मैं क्यों नहीं मार पाऊंगा। कहा आप मुझे न घर में मार सकते हो न बाहर मार सकते हो। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे घर की दहली पर बैठा हूँ, आधा तुझे बाहर लटका रखा, आधा तुझे इधर लटका रखा, तू न घर में है न बाहर में है। कहा तुम फिर भी नहीं मार सकते हो। बोले क्यों नहीं। क्योंकि न रात में न दिन में मैं कभी नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा न रात है न दिन है, अभी संध्या का समय है। हिरण्याकश्यप ने कहा फिर भी नहीं मार पाओगे। बोले क्यों नहीं। बोले चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादवा आश्विन कार्तिक मंगल पौष माघ फागुन इन 5 महीनों में तुम मुझे नहीं मार पाओगे। मुझे ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त है। भगवान श्री नरसिंह ने कहा अच्छा आज से मैं 13वां महीना बनाता हूँ, आज से पुरुषोत्तम महीने को बनाता हूँ। उसी दिन से भगवान ने पुरुषोत्तम महीना बना दिया। भगवान ने कहा मैं किसी की सृष्टि में से नहीं हूँ। ब्रह्मा की सृष्टि में मैं नहीं, ब्रह्मा स्वयं मेरी सृष्टि में होते हैं। भगवान ने अपने नाखूनों से हृदय फाड़ करके महाराज उसी समय में हिरण्याकश्यप का वध कर दिया।
नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप का वध कर दिया। और अब भगवान इतने क्रोध में हैं कि आंखें महाराज भगवान की इतनी लाल हो रही, इतनी तेज और इतना मुख पर क्रोध है कि उनको कोई देख भी ना सके। तब देवताओं ने सोचा कि हम हिरण्याकश्यप को मारने वाले भगवान नरसिंह का क्रोध कैसे शांत करें। तो महाराज जब देवता पास आने लगे तो देख करके ही भाग गए देवता। तब महाराज स्वर्ग से जयकुंड से लक्ष्मी जी को बुलाया। लक्ष्मी जी ने को जाकर के कहा, लक्ष्मी जी बोले हाँ, आपके पतिदेव भगवान बड़े क्रोध में हैं, उनको ले आइए, आप जयकुंड में शांत करिए। लक्ष्मी जी ने जाकर के देखा सामने बड़े नरसिंह अवतार रूप धारण किए हुए बड़े विकराल स्वरूप में भगवान विराजमान हैं। लक्ष्मी जी ने कहा भाई ये तो मेरे पतिदेव नहीं। प्रहलाद जी स्वयं उनके पास गए, तब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ। प्रहलाद जी ने वरदान मांगने के लिए कहा, लेकिन प्रहलाद जी ने वरदान नहीं मांगा। फिर भी भगवान ने कहा तुम सुतल लोक का राज्य करोगे और यहाँ का भी राज्य करो, तुम्हारे सब पितरों को मैं मोक्ष प्रदान करूंगा। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। आगे महाराज त्रिपुर दहन की कथा आती है। एक बार देवताओं और असुरों को जीतने के लिए असुरों का मय दानव की शरण में गए हैं। मय दानव सोने चांदी